जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है अतुल और स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल अतुल टेक बाजार में। दोस्तों आज इस वीडियो में अनबॉक्सिंग हम करेंगे और बहुत सारे फीचर्स इसके जानेंगे। Realme C2 के AnTuTu बेंचमार्क स्कोर भी चेक करेंगे और देखेंगे कौन से नए फीचर्स Realme UI के यहाँ पे ऐड हुए हैं। तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले अगर से आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, साथ ही साथ और नोटिफिकेशन बटन को भी टैप कर लीजिएगा ताकि जब भी ऐसे वीडियो अपलोड करो नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत से आ जाए। तो चलिए फटाफट से इसकी अनबॉक्सिंग भी कर देते हैं। तो बॉक्स पैकेजिंग कुछ इस टाइप की आपको C12 की देखने को मिल जाती है। बड़े बड़े अक्षर में नीचे आप देख सकते हो मेड इन इंडिया लिखा है और यहाँ पे जो सार वैल्यू है, हेड सार वैल्यू 1.0 के आसपास है और बॉडी सार वैल्यू जो है 0.5 के आसपास है, जो कि इंडिया के हिसाब से यहाँ पे सेफ है। यहाँ पे आप देख सकते हो C12 है और यहाँ पे 6000 mAh की बैटरी यहाँ पे सपोर्ट मिल जाता है। साथ ही साथ यहाँ पे जो मेरे पास वेरियंट है वो 3GB 32GB वाला वेरियंट है। और फटाफट से चलिए इसकी हम अनबॉक्सिंग कर देते हैं। तो बॉक्स में ऊपर आपको Realme का इन्वलप देखने को मिल जाता है और यहाँ पे सैडली आपको केस कवर नहीं मिलता है। यहाँ पे कुछ पेपर वर्क और वारंटी कार्ड आपको देखने को मिल जाते हैं। साथ ही साथ सिम एडजस्टर टूल भी आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। डिवाइस को बाजू में रख के चलिए देखते हैं और भी कंटेंट क्या है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो एक चार्जर और एक यहाँ पे केबल रखा हुआ है, जो कि यहाँ पे आपको माइक्रो USB केबल मिल जाता है नॉर्मल वाला। बात करें चार्जिंग की तो यहाँ पे आपको 5 वोल्ट 2 एम्पियर यानी 10 वॉट का चार्जिंग सपोर्ट देखने को मिलता है, जो कि एक नॉर्मल चार्जिंग सपोर्ट है। बट यहाँ पे अभी आपने देखा होगा Realme 11 के बाद से जो चार्जर आ रहे हैं उसका साइज़ वही है, बट आपको आउटपुट उतना ही वोल्ट का मिलेगा। तो काफ़ी ज़्यादा बड़ा यहाँ पे साइज़ कर दिया गया है चार्जर का Realme ने। तो चलिए दोस्तों डिवाइस को मैं यहाँ पे निकाल लेता हूँ, साथ ही साथ इसे मैं बूट भी कर देता हूँ। तो यहाँ पे जो कलर वेरिएंट हमारे यहाँ पे पास में है वो है पावर सिल्वर कलर और यहाँ पे आप देख सकते हो काफ़ी अच्छा यहाँ पे बैक साइड में आपको टेक्सचर देखने को मिलता है। मैट फिनिश है यहाँ पे और स्क्रैचेस जो है यहाँ पे इजीली नहीं आ पाएंगे। तो ये जो स्क्रैच वाला जो रफ वाला यहाँ पे जो बैक अभी प्रोवाइड किया गया है वो मुझे काफ़ी अच्छा लगता है एज़ कम्पेयर टू Realme 6 वगैरह जो यहाँ। तो पीछे की तरफ आप देखोगे तो यहाँ पे फिंगरप्रिंट स्कैनर अवेलेबल है। पीछे की तरफ आपको रेयर कैमरे में बात करें तो यहाँ पे 13+2+2 मेगापिक्सल का कैमरा देखने को मिलता है। साथ ही साथ यहाँ पे एक फ्लैश भी दिया हुआ है। स्क्वायर में यहाँ पे आपको कैमरा लेआउट जो है वो देखने को मिलता है। और अगर आप लेफ्ट साइड में बात करें तो सिम ट्रे यहाँ पे आपको देखने को मिल जाती है, जिसमें ड्यूल वैलिडिटी सपोर्ट 2 सिम और एक मेमोरी कार्ड आप यूज़ कर सकते हो। और यहाँ पे राइट साइड में आप देख सकते हो वॉल्यूम रॉकर्स की अवेलेबल हो गई है और साथ ही साथ यहाँ पे पावर ऑन ऑफ बटन है। अब Realme की जितनी भी डिवाइसेस हैं राइट साइड में पावर ऑन ऑफ बटन और वॉल्यूम की अब आपको एक साथ देखने को मिलती है। नीचे की तरफ यहाँ पे आपको 3.5 mm ऑडियो जैक मिल जाता है, सेकेंडरी माइक कैंसलेशन और साथ ही यहाँ पे आपको पोर्ट मिल जाता है, चार्जिंग पोर्ट जो कि नॉर्मल वाला है और यहाँ पे आपको स्पीकर ग्रिल मिल जाती है। तो मैंने यहाँ पे बूट कर लिया है मोबाइल को और ये बूट हो चुका है। Realme UI 1.0 एंड्रॉयड 10 यहाँ पे मिल जाता है आपको। सामने की तरफ अगर आपको कैमरे के बारे में बता दूँ तो 5 मेगापिक्सल का कैमरा और डिस्प्ले यहाँ पे HD प्लस डिस्प्ले मिलता है 6.5 इंचेस का, जो कि Realme 5 सीरीज़ में जितने भी मोबाइल आ रहे हैं सेम टू सेम यहाँ पे C सीरीज़ में भी आपको अब देखने को मिलते हैं सेम डिस्प्ले के साथ। तो कुछ इस टाइप का यहाँ पे आपको इस देखने को मिलता है। यहाँ पे आप देख सकते हो जो डायलर है और जो यहाँ पे मैसेजिंग ऐप है वो गूगल की यहाँ पे प्रोवाइड कर दी गई है, जैसे कि आपने Realme C11 में देखा था। चलिए अब गेम स्पेस का वर्जन भी मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 2.0.40 जो कि काफ़ी लेटेस्ट वर्जन है। एंड्रॉयड 10 पे ये डिवाइस जो है रन होती है और साथ ही साथ यहाँ पे आपको मिल जाता है Realme UI 1.0 का सपोर्ट। और यहाँ पे आपको एक और फीचर मिल जाता है सुपर पावर सेविंग मोड वाला फीचर, जिसमें आप कुछ इन्हें गिने ऐप्स ही यूज़ कर सकते हो और बैटरी जो है ड्रेनिंग आपकी बहुत ज़्यादा कम होगी। तो ये जो मोड है काफ़ी यहाँ पे इम्पोर्टेंट हो जाता है जब आपको बैटरी की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। 6000 mAh की बैटरी यहाँ पे प्रोवाइड कर दी गई है इस मोबाइल में। कैमरा सेक्शन में आपको वो सारे फंक्शंस मिल जाते हैं जो कि एक नॉर्मली Realme के मोबाइल में मिलते हैं। तो कुछ रेयर्स फ़ोटो जो है रेयर कैमरे से मैंने यहाँ पे आपको खींच के बता दिए। आप देख सकते हो कैमरा क्वालिटी जो है 13 मेगापिक्सल का आपको रेयर कैमरा मिल जाता है। फ्रंट कैमरा 5 मेगापिक्सल का है। यहाँ पे आप मेरे बाल देख सकते हो काफ़ी ज़्यादा बड़े हुए हैं, लेकिन जो फ़ोटो है यहाँ पे ठीक ठाक आ जाती है 5 मेगापिक्सल कैमरे से। और मोर में ऑप्शन यहाँ पे आपको मिल जाते हैं
स्लो मोशन, अल्ट्रा माइक्रो, टाइम लैप्स के ऑप्शन यहाँ पे आपको देखने को मिल जाते हैं। साथ ही साथ अगर मैं बात करूँ यहाँ पे Realme लैब की, तो एक फीचर्स यहाँ पे मेरे को एक्स्ट्रा दिखा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो डीसी डिमिंग वाला जो फीचर है, जैसे यहाँ पे जो लो लाइट कंडीशन रहती है यहाँ पे पिकिंग करता है मोबाइल, तो उस कंडीशन में डीसी डिमिंग का फीचर्स हम ऑन करते हैं। Realme के रिसेंटली अपडेट पे चाइना में ये फीचर आया, बट यहाँ पे फिलहाल इसे ऑन कैसे करते हैं मुझे समझ में नहीं आ रहा था। जब भी मुझे पता चलेगा आपके साथ ज़रूर से शेयर कर दूंगा। यहाँ पे इस मोबाइल में आपको G35 वाला गेमिंग प्रोसेसर मिलता है, जो कि इस प्राइस सेगमेंट में काफ़ी बेहतर प्रोसेसर है। साथ ही साथ यहाँ पे आपको 6000 mAh की बैटरी का भी सपोर्ट मिल जाता है, जिससे बैटरी बैकअप काफ़ी अच्छा यहाँ पे हो जाता है। और यहाँ पे आपको 6.5 इंचेस की HD प्लस डिस्प्ले मिलता है देखने को। तो यहाँ पे आप जो है 720p पे वीडियोस देख सकते हो। यूट्यूब वगैरह के अगर आप वीडियो देखते हो तो जो क्वालिटी है यहाँ पे काफ़ी बेहतर आपको देखने को मिलती है। कलर काफ़ी वाइब्रेंट आते हैं और इस टाइप की आपको क्वालिटी जो है 6.5 इंचेस HD प्लस डिस्प्ले में आपको देखने को मिलती है। एक और चीज़ मैं यहाँ पे आपको बता दूँ, अगर आप यहाँ पे मोबाइल को मूवमेंट भी करते हो, जैसे इधर उधर करते हो मोबाइल, तो जो कलर है उसमें यहाँ पे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है। वीडियो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे अच्छा आता है, कलर वाइब्रेंट आपको काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलते हैं। तो इस टाइप के यहाँ पे आप वीडियो भी देख सकते हो। तो मेरे अकॉर्डिंग जो HD प्लस डिस्प्ले तो यहाँ पे नहीं होना था इस प्राइस सेगमेंट पे, बट यहाँ पे अब रियलमी ने प्रोवाइड कर दिया है। तो फिलहाल यहाँ पे आप काफ़ी बेहतर जो वीडियोज़ भी हैं देख सकते हो। तो अब चलिए दोस्तों फटाफट से इसका एंथुतु बेंचमार्क स्कोर भी देख लेते हैं कि क्या मिलता है। तो यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हो जो एंथुतु बेंचमार्क स्कोर है वो 1,08,451 के आसपास है। और जो Realme C11 है सेम इससे ही यहाँ पे एंथुतु बेंचमार्क स्कोर निकल के आया था, क्योंकि जो प्रोसेसर है G35 वो सेम ही है। तो कुछ इस टाइप का यहाँ पे एंथुतु बेंचमार्क स्कोर आपको देखने को मिल जाता है Realme C12 का। 6000 mAh की बैटरी होने के बाद भी इस मोबाइल का जो वेट है वो 209 ग्राम का ही है, 209 ग्राम का। वेट डिस्ट्रीब्यूशन काफ़ी अच्छे से किया गया है, तो काफ़ी हेवी भी ये नहीं लगता है। और यहाँ पे अगर थिकनेस के बारे में बात करें तो 9.8 mm की इसकी थिकनेस है। और अगर यहाँ पे प्राइसिंग के बारे में बात करें तो एक ही वेरिएंट इसका निकाला गया 3GB 32GB, जिसका जो प्राइस है 9000 रुपीज़ है। और यहाँ पे कलर के बारे में बात करें तो पावर ब्लू और पावर सिल्वर वाला कलर जो है यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है। और अगर दोस्तों आपको ये मोबाइल परचेस करना है और बालाघाट के आसपास आप रहते हो तो रिमझिम मोबाइल शॉप बालाघाट में ये मोबाइल आपको ईजिली मिल जाएगा और बहुत ही कम और डिस्काउंट के साथ। दोस्तों Realme के रिगार्डिंग और भी कोई क्वेश्चन आपके माइंड में होंगे मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर से पूछेगा, या फिर टेलीग्राम ग्रुप को आप ज्वाइन कर सकते हो। इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। ये वीडियो आपको पसंद आया होगा तो प्लीज़ से मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तब तक के लिए दोस्तों बोलते रहिए वंदे मातरम।